बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मनीष कश्यप है और मैं बिहार से हूँ और नेशनलिटी मेरा इंडियन है, इसलिए हर वीडियो के आखिरी में सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द कहता हूँ, जय हिंद। यही मेरा पहचान है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पिताजी आर्मी में थे और एक बैकबोन की तरह जो है वो मेरे साथ हमेशा खड़े रहे। मैं बिहार के उस गांव से हूँ जिस गांव में सबसे ज्यादा बाढ़ आता है। मेरे गांव में कहा जाता है कि बेंग मूत देता है तो बाढ़ आ जाता है, यानी कहने का मतलब है मेढक अगर सुसु कर देता है तो बाढ़ आ जाता है, ऐसा कहा जाता है। लगभग 4 महीना वहां पे लोग जो है पानी में डूबे रहते थे। कोई फसल जो है बाढ़ के दिनों में नहीं होता है वहां पे, बहुत रेयरली कहीं कभी कभी धान हो गया तो हो गया, वरना नहीं होता है। वहां से आता हूँ, स्ट्रगल किया, मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाया, विद्या मंदिर में मैंने पढ़ाई किया। उसके बाद से मैं पूना गया इंजीनियरिंग करने, इंजीनियरिंग किया, फिर प्राइवेट नौकरी में मैंने काम किया, 2-3 कंपनियों में मैंने काम किया। उसके बाद से मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए, तो मैं बिहार आया था। मेरे साथ कुछ समस्या हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस का नहीं बन रहा था। फिर मैंने वीडियो बनाया, बहुत सारे लोगों ने वीडियो को प्यार देना शुरू किया। धीरे धीरे मैं वीडियो बनाते गया, लोग प्यार देते गए और यही मनीष कश्यप के छोटे से जीवन की छोटी सी शुरुआत है। देखिए 99% लोग तो मुझे पत्रकार मानते ही नहीं है जो मीडिया फील्ड में है। हम लोग सोशल रिफॉर्मर हैं। मतलब कि पत्रकार का ये काम थोड़ी है कि किसी के यहाँ गया न्यूज दिखाने और उसका देख लिया दुख और दर्द, उसको 1 लाख रुपया दे के आ गया। मैं दे के चला आता हूँ। किसी को 20,000 दे दिया, किसी को 50,000 दे दिया, किसी को 5,000 दे दिया, कहीं सड़क पे देख लिया बच्चों को तो 500 रुपया दे दिया। वो काम नहीं है पत्रकार का। पत्रकार का काम है कि हाँ, आपको समस्या, उन समस्याओं को दिखा दिया बस। मैंने ये बात सही है कि मतलब कि पत्रकारिता का थोड़ा बहुत परिभाषा चेंज कर दिया। बहुत सारे शब्द का सिलेक्शन जो है अब लोग जो है थोड़ा सा एग्रेसिव वर्ड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जैसे रिलाई कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब अगर हमारे आंखों के सामने गलत होगा तो हम माइक लेके ये थोड़ी पूछेंगे कि गलती क्यों कर रहे हो, पहले रे लेंगे कि पहले रुक जाओ तुम। नहीं रुकोगे तो लोहा का माइक होता है, उसे सुधारेंगे। तो ये चीज है, तो हम लोगों का थोड़ा सा अलग तरीका है। तो मैं मतलब कि इतना समझ जाइए कि बहुत सारे लोग हम मुझे पत्रकार समझते ही नहीं है और मैं जो कर रहा हूं उसमें मैं अपने आप को संतुष्ट महसूस करता हूं। देखिए अगर मैं सच कहूं तो मोदी जी ने गुजरात के लिए बहुत कुछ किया है, ये बात सत्य है। 2002 से लेके 2014 तक जब वो यहाँ के मुख्यमंत्री थे तो बहुत कुछ किए। अब वो प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री हैं और मैं गुजरात में बैठा हूं। तो प्रधानमंत्री जी, मैं आपके आगे हाथ फैला रहा हूं। 2014 से लेकर 2022 तक आप देश के पिछले 8 साल से प्रधानमंत्री हैं, यानी जितना हक गुजरातियों का आपके ऊपर है उतना हक बिहारियों का भी है। तो ईमानदारी पूर्वक आप बताइए कि बिहार के लिए पिछले 8 साल में आपने क्या किया है। आपको कुछ तो करना चाहिए। 2-4 कंपनियां, 2-4 फैक्ट्रियां जो है बिहार में भी खोल देते तो ज्यादा अच्छा रहता। हालांकि उन्होंने गुजरात के लिए बहुत कुछ किया है और मतलब कि इसको कोई नकार नहीं सकता है, ये बात सत्य है। लेकिन हमारे बिहार के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, ये भी बात सत्य है। अगर पत्रकारिता करना है तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए। मैं बहुत सारे वीडियो में बोल दिया हूं कि नॉलेज होना चाहिए। जिस सब्जेक्ट पे आप बात कर रहे हैं उस सब्जेक्ट की जानकारी ही नहीं हो और कुछ भी उल जुलुर कुछ भी सवाल पूछ रहे हैं, समझ ही में नहीं आ रहा सामने वाला क्या जवाब दे रहा है क्या नहीं। तो आपको नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप आइंस्टाइन बन जाइए, न्यूटन बन जाइए, रदरफोर्ड बन जाइए, उतना बड़ा साइंटिस्ट मत बनिए। लेकिन जिस सब्जेक्ट पे आप बात कर रहे हैं उसका नॉलेज पहला चीज। दूसरा चीज, इधर जिगर होना चाहिए। क्या? जिगर। और जिगर के अंदर जिगर होना चाहिए, मतलब कि डरना नहीं है सामने वाले से। वो बोल दिया है तुमको देख लेंगे, आओ जी माइक बंद कराओ, इसका नहीं डरना है। तब जाके आप पत्रकारिता कीजिए, वरना पत्रकारिता फील्ड जो है ना वो इतना आसान फील्ड नहीं है। मतलब इस देश का सबसे कॉम्प्लिकेटेड फील्ड में से एक है आर्मी, जहां पे हमारे देश के जवान खड़े रहते हैं। दूसरे नंबर पे अगर है कोई तो वो किसानी का फील्ड है, जहां पे गर्मी, ठंडा, बरसात में हमारे किसान खड़े रहते हैं खेतों में, तब जाके हमारा। और तीसरा सबसे कॉम्प्लिकेटेड फील्ड है पत्रकारिता। तो यहाँ पे जिगर में जिगर और नॉलेज। ये है कि डर सबको लगता है, डर मुझे भी लगता है, लेकिन डर इस बात से खत्म हो जाता है ना मेरा कि डर के आगे जीत है। वो माउंटेन ड्यू का प्रचार जो है ऋतिक रोशन जो है इसे खोलता है और पहाड़े से गाड़ी कूदा देता है। वो इसलिए नहीं कूदाता है कि तुम भी जाके कूदा दो,
उसमें एक मैसेज देता है कि डर के आगे जीत है, तो डर